है तो उसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? मानक जया जी पर और जया जी के ही अस्मिता का सवाल नहीं है, सवाल ये पूरे संपूर्ण देश के नारी का सवाल है। उस देश के नारी का सवाल है जिस देश में नारी की जो महिमा है उसको देवी के रूप में हम आप सभी देखते हैं। जिस देश में नारी के बारे में जयशंकर प्रसाद ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी के अस्मिता का सवाल है। उस सदन में दो चीजों का अपमान हुआ। आज हमारे आपके बीच में जब संवाद हो रहे हैं, असल में क्या है, ये भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के पुरुष का जो वर्चस्ववादी समाज है मानक, आप बखूबी समझते होंगे, वो नारी को उसके सांस्कृतिक और उसके अपने व्यक्तिगत उसके मान सम्मान से उसको वंचित रखना चाहता है। वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाता है जो पुरुषवादी और मनुवादी समाज है कि नारी की उसकी अपनी भी कोई पहचान है। असल मायने में उस सदन में जया बच्चन जी उसी का विरोध कर रही थी। वो पूरे भारतीय समाज के नारी के उस अस्मिता का दायित्व निभा रही थी, उस अस्मिता का अवलोकन करते हुए उस अस्मिता को एक आयाम दे रही थी जिसमें नारी का अपना मान है। इसमें अनुपमा बहन बैठी हुई हैं, वो मैंने सुना है कि देश की सेवा करके बैठी हैं। अनुमा जी, अब हमारे देश में इस हमारे देश में नारियों को सम्मान और नारियों को शिक्षा किसने दिया? एक बहन बोल रही हैं किस तरह से अमर्यादित और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। उनको कम से कम ज्योतिबा फूले के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि जिन पर नारियों को शिक्षा देने के लिए यही हमारा पुरुषवादी समाज, जिसमें हो सकता है कि धनखड़ साहब जैसे भी कुछ सोच के लोग रहे हो, उन पर गोबर तक फेंके गए, लेकिन उन्होंने नारियों के शिक्षा के लिए स्कूल खोला। और दूसरा अपमान इस देश के सबसे बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हुआ। वो भी उस सोच के तहत हुआ जिस सोच में इस देश में चाहे दलित जितना बड़ा हो जाए, जब लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पूज्य और श्रद्धेय अंबेडकर साहब जब पुरी के मंदिर में गए तो लॉर्ड माउंटबेटन को तो मनुवादियों ने मंदिर का दर्शन करने दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अछूत मानते थे लोग। जिस बाबा साहब के बनाए संविधान पर चल रहा, अब संविधान के प्रियम्बल को क्यों हटाया जा रहा है, इस पर आ जाइए मानक। इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि संविधान के प्रियम्बल में बात करी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मैं खत्म कर रहा हूं, सबको अवसर की समता देने की बात करी गई है, इसलिए उसको बीजेपी हटाना चाह रही है। क्योंकि बीजेपी सबको अवसर की समता नहीं देना चाह रही। मनोज, एक और छोटा सा सवाल है मेरा, आरएसएस को छोटा सा सवाल है, अवसर की समता देना चाह रही है। छोटा सा सवाल है, जैसा आशुतोष ने कहा, राजीव रंजन ने कहा, जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती है। मैंने कहा ना, जया बच्चन बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी उम्र, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सर उनके वीडियो वायरल होते हैं, अक्सर वो अपना आपा खो देती हैं, कभी पत्रकारों पर, कभी पेपराजी पर, कभी किसी पर। तो संयम जो है ये तो सबके ऊपर लागू होता है ना, सबको दिखाना चाहिए संयम। और जैसा मैंने कहा, नाम उनका लिखा हुआ था, राजीव जी ने बताया।